हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए करंटली महसूस कर रहे हैं। जो भी पर्सन है आप लोगों के माइंड में, सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स और कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। अगेन बोल रही हूँ, याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो या सब कुछ आप ही से रेजोनेट करे, बट जितना भी होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो लेट्स ही जान लेते हैं जो भी पर्सन है आप लोगों के माइंड में, वो आप लोगों के लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। 3 टाइम उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। सो वी हैव इट्स अ वरी, वी हैव इट्स अ प्रेशर एंड देन वी हैव इट्स अ डाउट। इस टाइम तो दिख रहा है ये इंसान जो भी है आप लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा परेशान है, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ तो ये इंसान किसी तरह से कोई एक्सपेक्टेशन इन्होंने रखी हुई है इस रिश्ते से, शायद ये पर्सन की पूरी नहीं हो रही। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो हैं जो शायद मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, बिकॉज इन्होंने यहाँ तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है इस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आप लोगों के साथ आगे फ्यूचर बनाना चाहते हैं, बट इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है कि किस तरह से वो आगे फ्यूचर में इसी आपके साथ चीज़ों को बना पाएंगे। बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये इंसान वो हैं जिन्होंने यहाँ फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वेट है, वेट इन अ सेंस कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं इस इंसान की लाइफ में। हो सकता है आपके अलावा और भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं या कोई ड्यूटीज़ हैं इस इंसान की, ऐसी कोई हार्ड रफ एंड टफ, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डाउटेड में है, डाउटेड सिचुएशन में है कि ये आगे क्या करें। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है इस टाइम आपके बीच में यही सिचुएशन जो है वो बनी हुई है कि इस पर्सन को समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। लाइक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कमिटमेंट अभी नहीं मिली आप लोगों को इस पर्सन की तरफ से, और अगर मिल भी गई है तो परेशानी चल रही है आप लोगों के बीच में। बिकॉज अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ आगे फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट आपको किस तरह से दें वो समझ नहीं पा रहे, बिकॉज ऑलरेडी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। बिकॉज इनकी लाइफ में ऑब्वियसली इस टाइम प्रेजेंटली लाइफ में ऐसे दिख रहा है ये इंसान फ्यूचर आपके साथ बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि शायद यहाँ तो ये पर्सन की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही जैसा ये रिश्ते से चाहते हैं, या फिर इनको लगता है कि अगर आपने इस इंसान से कोई एक्सपेक्टेशन रखी तो ये पूरी नहीं कर पाएंगे। और जिन लोगों के बीच में ऑलरेडी कोई कमिटमेंट चल रही है उनके बीच में मुझे दिख रहा है एक पॉज चल रहा है आपके इस रिश्ते में ना, एक पॉज आया हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा ये कनेक्शन। बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान जो है इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इनके ऊपर प्रेशर है, कोई वेट है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोई ड्यूटीज़ हैं, चाहे वो काम की हैं, चाहे वो अपनी फैमिली का कोई ना कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज़ हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। और इनको समझ नहीं आ रही कि अब आगे ये जो है ना, कमिटमेंट तो बना लिया आपसे, लेकिन आगे रिश्ते को किस तरह से लेके जाएँ वो समझ नहीं पा रहे, जिसके लिए ये पर्सन इस टाइम ऑब्वियसली अपने बारे में कुछ ऐसा सोचना चाह रहे हैं जिससे आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान अच्छे तरीके से जो है ना पोज पे चलना चाहते हैं, जब तक फाइनली कुछ डिसाइड नहीं हो जाता कि आगे क्या कर सकते हैं, किस तरह से रिश्ते को आगे लेके बढ़ सकते हैं, तब तक ऐसे दिख रहा है ये इंसान आगे नहीं चलना चाहते। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी इस कनेक्शन में जिन लोगों का कमिटमेंट चल चुकी है, लाइक इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दे दिया है, रिश्ता आपका चल चुका है इस पर्सन के साथ, उनके बीच में एक पॉज चल रहा है अभी, बिकॉज टाइम साथ नहीं है आपके, या टाइम आपकी फेवर में नहीं है। इट्स अ रॉन्ग टाइमिंग कुछ लोगों की तरफ से, राइट। आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए ठीक हो, लेकिन टाइमिंग आपके लिए ठीक नहीं है इस टाइम। दैट्स से मुझे दिख रहा है कि इंसान पोस्ट पे चल रहे हैं, आपकी इस कनेक्शन का यहाँ एक पोस्ट चल रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ज़िंदगी रुकी हुई है, कनेक्शन की एक सिचुएशन रुकी हुई है आप लोगों की, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं या अपने पास इस तरह से एक तरह से कुछ फैसिलिटीज़ या फिर कुछ चीज़ें ऐसी रखना चाहते हैं जिससे ये आगे आपके साथ इस रिश्ते को लेकर चल पाएँ, या फिर कुछ ऐसा कि ये किस तरह से आगे आपके साथ कमिटमेंट बना सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर डाउटेड सिचुएशन है, ये पर्सन डाउट में है कि क्या करें, किस तरह से इस रिश्ते को आगे लेके जाएं। और जिन लोगों ने आपके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया वो अभी समझ पा रहे हैं, अभी डाउटेड सिचुएशन में है कि किस तरह से इनको ये चीज़ों को स्टार्ट करना है। बिकॉज बहुत सारे ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हैं, जैसे इंसान के माइंड में जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिश्ता बना लिया हुआ है तब भी, और अगर कमिटमेंट अभी स्टार्ट करनी है तब भी। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे इस इंसान ने यहाँ तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाई, या फिर आप लोगों ने इस इंसान से कोई एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी लेकिन ये आपकी एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतर पाए, जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ इन सो मच वरी, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। एक डूम एंड ग्लूम की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन को समझ नहीं आ रही कि ये आगे किस तरह से बढ़ें, हर चीज़ को ग्राउंडेड किस तरह से करें, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा डाउट में है।
या यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी दिख रही है, इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है और अपने आप को ऐसा लग रहा है इस इंसान ने चैलेंजेस को फेस करने के बाद ये इंसान की एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम इनको लगता है कि जो चीज़ें बनी हुई हैं, टेंशन वाला जो भी एक आपके बीच में सिचुएशन चल रहा है, इन्वायरमेंट चल रहा है, उसके लिए पर्सन अपने आप को हर तरह से जो है ना प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे आने वाले चैलेंजेस भी ये पर्सन आसानी से जो है वो फेस कर पाएँ। यस क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है झूठ के सहारे आपके साथ आगे रिश्ता नहीं बनाना चाहते, ना ही इनको लगता है कि झूठ का सहारा ले लेके अब आगे फर्दर चीज़ें चलने वाली हैं। कुछ लोग हो सकता है शायद आप लोगों से पहले तो उन्होंने कमिटमेंट बना ली, पहले आपको कुछ और बताया दिखाया था, बट वो जब चीज़ें चल पाई हैं आपके साथ तो उसके बाद ऐसा लग रहा है इस इंसान को लगता है कि आप ये फर्दर किसी चीज़ को लेकर झूठ नहीं बना सकते या झूठ का सहारा लेके अब आगे फर्दर चीज़ों को आपके साथ डिले नहीं कर सकते। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ तो ये इंसान ने आपको कमिटमेंट दे दी हुई है और रिश्ते को आप सीरियस करने का टाइम है और इस इंसान को पता है कि चीज़ें ऐसी चैलेंजिंग है कि आगे नहीं लेकर बढ़ सकते। या तो फैमिली की कोई प्रॉब्लम है या फिर फैमिली की ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको इस पर्सन को पहले वो पूरा करना है। या सो वी हैव इट्स एक्सेप्टेंस एंड देन वी हैव इट्स लोनलीनेस। इस टाइम ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेले हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो शायद आपके बीच में जो ये सिचुएशन पोज चल रही है ना, एक तो उसकी वजह से ये पर्सन अकेले हैं और दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को आपके प्यार की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस पर्सन रियली नीड्स योर लव। यहाँ पर एक इंसान ऐसे हैं ये पर्सन जो आप लोगों से प्यार चाहते हैं, आपके प्यार के लिए इस इंसान के अंदर एक तड़प है। ये कनेक्शन बिल्कुल भी ना ख़त्म करना चाहते हैं अगर ऑलरेडी आपका बना हुआ है, और ना ही ये इंसान इस कनेक्शन से पीछे हटना चाहते हैं। बट हाँ यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान पॉज लेके अच्छे तरीके से हर चीज़ को सोचना चाहते हैं कि किस तरह से इनको आगे बढ़ना है या आपका रिश्ता अगर बना हुआ है तो उसको किस तरह से आगे लेके जाना है। बिकॉज इनको लगता है कि जो भी सिचुएशन है इस पर्सन को किसी ना किसी तरह से उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लाइक किसी चीज़ से होता है ना एक इंसान किसी चीज़ को इग्नोर कर पाए या फिर किसी मुश्किल को फेस किए बिना अगर वो कहे कि आसानी से सब कुछ उसे मिल जाए, आपके साथ रिश्ता बन जाए, तो ऐसा इनको लगता है कि पॉसिबल नहीं है। तो जो सिचुएशन भी चल रही है इनको लगता है इट इज़ व्हाट इट इज़। सो इस पर्सन को ये लगता है कि इन चीज़ों को सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पीसफुली, क्योंकि इनको लगता है कि ये रियलिटी है, ये इस भाग नहीं सकते। यस बिकॉज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन, जैसे होता है ना एक इंसान जिन्होंने अपनी लाइफ में नहीं एक्सपेक्ट किया था इतने चैलेंजेस या इतनी परेशानी, या फिर उन्होंने इतनी चैलेंजेस या फिर इतनी मेंटली ओवरलोड अपने आप को नहीं कभी भी अपनी लाइफ में देखा या कभी इन चीज़ों से नहीं वो गो थ्रू किया, तो उसकी वजह से भी इस पर्सन को जो है ना ये इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि अब अपने आप को अलाउ करना पड़ेगा इस सब चीज़ों को, जो कुछ भी चल रहा है उसको एक्सेप्ट करके पीसफुली आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज इनको लगता है कि जो भी चीज़ें हैं वो ऐसी ही हैं, दिस इज़ द रियलिटी, इससे भाग नहीं सकता ये पर्सन। तो अपने आप को ऐसे लग रहा है ये पर्सन अलाउ कर रहे हैं कि बिना ऐसे कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा टेंशन में ला के इन सारी चीज़ों को फेस करें, क्योंकि चीज़ तो फिर वैसी की वैसी रहनी है, चाहे आप उसको खुशी से सह लो या उससे परेशानी हो के आप अपनी उन चीज़ों को फेस कर लो। तो इनको ऐसा लगता है कि इस इंसान को ज़रा पीसफुली जो है ना अपने आप को करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को सरेंडर करना पड़ेगा। हर चीज़ को होता है ना एक अपने सर पे सवार करके रखना और अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरलोड करना, वो इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनको नहीं करना। बिकॉज अगर इस इंसान को सच्चाई से आगे रिश्ता निभाना है तो झूठ का सहारा भी नहीं लेना। ठीक है, अपने अंदर एनर्जी ऐसे लग रहा है ये इंसान एक तरह से गैदर कर रहे हैं सो दैट ये हर चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकें या जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करके उनको फेस कर सकें। बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेले मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे और आपके इस कनेक्शन के लिए ही तड़प है। और ये जो भी इस टाइम आपके बीच में एक सेपरेशन वाला सिचुएशन है, पोस्ट सिचुएशन है या अकेलापन है, ये इट्स अ टेम्परेरी, इट्स नॉट अ परमानेंट, इट्स अ टेम्परेरी सिचुएशन। ये हर रिलेशन में ऐसे चैलेंजिंग आती हैं सिचुएशन। वी हैव इट्स अ होप, बट स्टिल इस इंसान ने होप रखी हुई है कि जो कुछ भी हो रहा है, डार्क के बाद लाइट आती है, अंधेरे के बाद दिन आता है, नया रोशनी आती है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो कुछ इस टाइम दिख नहीं रहा, इट डज़ंट मीन कि वो कभी अच्छा होगा ही नहीं अगर अच्छा दिख नहीं रहा तो स्टिल इस इंसान ने ऐसे लग रहा है होप रखी हुई है अपने आप को टोटली। इस इंसान को फील होता है कि इनको जेंटल रखना पड़ेगा, जो भी सिचुएशन चल रही है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे जो कुछ आता जा रहा है आगे उसको फेस कर करके उसी पड़ाव को पार करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आगे कोई ना कोई पॉसिबिलिटी बन जाएगी सब कुछ ठीक होने की।
बिकॉज यहाँ पर टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास ट्रस्ट की है। ये इंसान जो भी है ना अपने आप को ओपन अप करना चाहते हैं आप लोगों की तरफ, सो दैट आपके इस कनेक्शन का अच्छा जो है ना वो एक बेस बन सके। बिकॉज दे रियली फील कि इनको एक ट्रस्ट वर्दी आपके साथ रिलेशन बनाना है और आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी हैं वो कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने आप को सिंक इन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। बिकॉज दे रियली फील कि जिस तरह की इंटीमेसी और सेफ्टी ये पर्सन को आपके साथ महसूस होती है, इट इज़ वेरी ऑथेंटिक। तो ये जो भी सिचुएशन है कहीं ना कहीं इस इंसान को या तो आपका प्यार या फिर जो इनको आपसे प्यार है वो इन पर्सन को कहीं ना कहीं हिम्मत देता है, करेज देता है कि जो कुछ भी है वो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिकॉज ये पर्सन ट्रूली आप लोगों से जो है वो लव करते हैं और इस इंसान को ट्रस्ट है कि आप लोगों का वो प्यार है जो इस इंसान को हिम्मत देगा आगे बढ़ने में, इन सारी चीज़ों को फेस करने में। या और आपके प्यार से इस इंसान को कहीं ना कहीं हिम्मत मिलेगी। बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स लाइक अ यिन एंड यांग। इनको लगता है आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है या आप दोनों जो एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो। तो ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक वे में आप लोगों के साथ जो है ना वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं। सिचुएशन चाहे आपका साथ नहीं दे रही लेकिन ये आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए इस इंसान ने होप रखी हुई है। जो मैं ज़ोडिक साइन की यहाँ बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, लियो की एनर्जी है, विर्गो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और पाइसिस कैंसर की एनर्जी है। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आप लोगों के लिए जो है वो महसूस कर रहे हैं करंटली। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट इस टाइम मुझे हद से ज़्यादा इस इंसान की जो है ना वो एक दिख रही है एंजाइटी, परेशानी, जिसकी वजह से दे आर वेरी डिसहार्ड। क्योंकि इनके माइंड में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं आपके साथ कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। बिकॉज ये इंसान आगे फ्यूचर आपके साथ बनाना चाहते हैं। जो चीज़ें आपको नहीं कहीं, जो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई वो भी आपको बताना चाहते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से अभी इनको लगता है पॉज लेना ज़्यादा बेटर है, सो दैट अच्छे वे से हर तरह से आपको अपने बारे में बता सकें, अपनी फीलिंग्स के बारे में एक्सप्रेस कर सकें। बिकॉज इस परेशानी की वजह से ये पर्सन आपसे सही से बात भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक इंसान अगर परेशान है तो उसको पता है कि मैं किस तरह से अपनी फीलिंग्स को बताऊं। तो अगर आपको लगता है कि इस इंसान ने पॉज लिया हुआ है अपने आप को आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करने से, अपनी फीलिंग आपको बताने से, तो वो इसी वजह से है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके साथ फ्यूचर को लेकर परेशान है कि फ्यूचर इनको बनाना है, कैसे बनेगा। क्योंकि कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे चल रहे हैं आपके बीच में या इस इंसान की अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इस पर्सन को खुद भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। और अगर आपने एक्सपेक्टेशन रखी हुई है तो इस इंसान को डेफिनेटली नहीं तोड़नी, उन आपकी उस एक्सपेक्टेशन को ब्रेक नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपसे ट्रूली प्यार करते हैं। तो उसके लिए आप ऐसे दिख रहा है बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दे रियली फील गाइस कि यू आर वेरी प्रैक्टिकल, यू गाइज आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। या वी हैव इट्स अ चैरियट एंड वी हैव इट्स अ एस ऑफ कप्स, जिसके लिए पर्सन महसूस करते हैं कि अगर इनको किसी चीज़ को छोड़ना है या फिर अपनी बाउंड्री से बाहर जाके भी कुछ करना है, कोई स्टेप लेना है या कोई बोल्ड डिसीजन लेना है, तो ये उसके लिए भी ऐसा लग रहा है मुझे प्रिपेयर दिख रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन आपके साथ हर हाल में एक नया रिश्ता जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। बिकॉज इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म आपके साथ कमिटमेंट के साथ। और मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है, जो भी ये पर्सन है ना ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आप लोगों को एक अच्छा जो है ना वो रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, एक लव को एक आपके सामने एक्सप्रेस करने के लिए आपको इनविटेशन दें। एक इंसान होता है ना जैसे मिलना चाह रहा है, मीटिंग करना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है अगर आपके साथ एक नया इनका रिश्ता बनना है। क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है विद द एस ऑफ कप्स, इट्स अ ब्रांड न्यू कनेक्शन या इट्स अ ब्रांड न्यू रिलेशन जो ये पर्सन आपके साथ बनाना चाहते हैं। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजन इनको लेना है, जिसके लिए दे आर वेरी डिटर्मिनेंट, अपनी विल पावर को यूज़ करके आप लोगों को इनवाइट करना चाह रहे हैं सो दैट आपसे डिस्कस कर सकें जो भी इनकी फीलिंग्स हैं उस बारे में। और अगर आप लोगों का ये कनेक्शन किसी का पुराना है तो डेफिनेटली उनको लगता है कि बहुत टाइम से इस इंसान ने आपको समझा है, आपके लिए इनकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, जिसकी वजह से फाइनली इनको लगता है कि अगर इनको किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आना है, अपनी फैमिली को भी अगर पीछे कहीं करना है, तो उसके लिए भी ये इंसान मुझे लग रहा है डिसीजन टोटली लेना चाहते हैं। लाइक ऐसे दिख रहा है जैसे ये पर्सन आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं।
और पॉज में या जो कुछ आपको लगता है अभी नहीं हो रहा या ये पर्सन डाउट में है, तो ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि इनको आगे क्या क्या इनके सिचुएशन आ सकती हैं और क्या क्या अगर आ सकती हैं तो उसमें किस तरह से इस इंसान को उन चीज़ों को फेस करना है। यस, क्योंकि दे आर वेरी डिटरमिन्ड कि जैसे एक इंसान ने ठान ली हुई है जो कुछ मैंने करना है मैंने वो करके रहना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान पीछे तो हटने नहीं वाले, इसीलिए सब कुछ करना चाहते हैं आप लोगों के लिए, आपके साथ इस रिश्ते को बनाने के लिए, क्योंकि इस इंसान को आप लोगों से डेफिनेटली प्यार भी है और ये रोमांटिक रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ रखना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपसे इस इंसान को सच्चा प्यार है। यस, अब इससे ज़्यादा मैं और क्या आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक एनर्जी जो है वो लव की है, यहाँ पे लवर का कार्ड है, दे आर टोटली फॉलिंग इन लव विद यू, दैट्स वाई ये इंसान जो है वो आपसे यूनिटी करना चाहते हैं, बिकॉज इनकी फीलिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा डीप हैं आप लोगों को लेकर, एंड दिस पर्सन रियली वैल्यू यू, और ये आपके लव को भी वैल्यू करते हैं। इस पर्सन को आपकी वैल्यू है, ये पर्सन ऐसे दिख रहा है जैसे दे रियली वांट टू मेक यू देयर किंग और क्वीन, चाहे ये इनका जेंडर कुछ भी है, ये आपको अपनी रानी राजा बना के रखना चाहते हैं और उसी तरह से आपको ट्रीट करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन की नज़र में आप लोगों की वैल्यू बहुत हाई है। इसीलिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो डेफिनेटली अगर इनके पास कोई चॉइस हो भी तो ये उस चॉइस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उस चॉइस को बिल्कुल कंसीडर नहीं करना चाहते, बिकॉज दे आर वेरी कंसर्न अबाउट यू। इनको आपसे प्यार है, इनकी इमोशनल एक जो नीड है वो आपसे जुड़ी हुई है, इस इंसान के इमोशंस आपसे जुड़े हुए हैं। तो जिन लोगों के साथ आप लोगों के इमोशंस कनेक्ट होते हैं आप उन्हीं के साथ ही आपको प्यार होता है और उन्हीं के साथ ही आप आगे फ्यूचर भी चाहते हो बने आपका। तो ये पर्सन उसी तरह के मुझे दिख रहे हैं। यस, बिकॉज दे रियली फील कि आपके प्यार में एक ऐसा जादू है जिस जादू से ये पर्सन निकल नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई जादू किया हुआ इस पर्सन पे, नो, बट आपका प्यार ऐसा है जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा एक तरह से पीस देता है, एक तरह से इनको लगता है कि ये पर्सन बड़े अच्छे से आपसे सिंक इन करते हैं। जैसे होता है ना एक इंसान दूसरे के रंग में रंग गया है, यस, उनको कोई आपसे कोई स्ट्रेंजर वाली कोई ऐसी बिल्कुल वाइब नहीं आती जिससे इस पर्सन को लगे कि ये अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। नो, इस पर्सन को लगता है जैसे ये ऑलरेडी आपको जानते हैं और आप लोगों से जो एक इस इंसान का सिंक इन हो रहा है वो बड़ा अच्छा हो रहा है, एक सोल का, ये सोलमेट है आपके। यस, और इस इंसान को ट्रस्ट है आप लोगों के इस कनेक्शन पे और आप पे कि ये पर्सन आपके साथ अपने फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ फील करते हैं, क्योंकि दे रियली फील इंटीमेट विद यू। यहाँ पे विद द ट्रस्ट एंड विद द लवर्स, इस इंसान को आप पे ट्रस्ट है कि आप भी इस पर्सन से प्यार करते हो और इस ऑब्वियसली जो ये प्यार है इसमें इस इंसान को आप किसी भी तरह से एम्बैरस नहीं करोगे। यस, क्योंकि कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनको लगता है आप इनका हर हाल में साथ दोगे, या हो सकता है आपने इनका साथ दिया भी है। आप कुछ लोग हो सकता है इस इंसान को बहुत ज़्यादा आप किस तरह से कंसल्ट करते हो, आप इस इंसान को हील करने की कोशिश करते हो। दिख रहा है मुझे यहाँ पे, या इनको लगता है जिस तरह से आपका साथ ही इस इंसान के लिए बहुत है, कि जिसमें आपका बस प्रेजेंस होना या आपका इनके लिए ये एहसास कि आप इनके साथ हो वही इनफ है। सो नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 17 एंड 16 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे अचानक से कोई ना कोई आपके बीच में सिचुएशन या तो चेंज होनी है या फिर अचानक से कुछ ना कुछ ऑल ऑफ अ सडन ही अनएक्सपेक्टेडली ना आपके बीच में एक नई बिगनिंग होनी है, या ये इंसान आपको इनवाइट करके आप लोगों को सब कुछ एक्सप्रेस करेंगे जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी विद द टावर एंड विद द 5 ऑफ कप्स आपके बीच में हर चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है या डिस्टर्ब हुई है। कुछ लोगों के बीच में सेपरेशन है, कुछ लोगों के बीच में ब्रेकअप चल रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर या जो भी कोई यहाँ पे सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से। बट ये फाइनली अपने इस इमोशनल बैगेज को रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो अपनी लाइफ में आपके साथ रिश्ता ख़राब होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, या इनके लाइफ में जो भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं उसकी वजह से ये पर्सन किसी और चीज़ों के लिए अपने आप को वेलकम नहीं कर पाने दे रहे, या फिर किसी और रिश्ते के लिए भी अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे। दैट्स वाई मुझे दिख रहा है ये जो भी क्योस चल रहा है ये पर्सन उसको बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं और आप लोगों की तरफ आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ना है। ये हील करना चाहते हैं सारी सिचुएशन को, आपके इस रिलेशन को, जो भी डिस्टर्बेंस चल रही है या जो भी परेशानी बनी हुई है किसी की वजह से बनी हुई है या आपके अपने बीच में बनी हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके बीच में सेपरेशन भी चल रहा है।
तो ये पॉज इसी वजह से है क्योंकि सेपरेशन जिनका चल रहा है, रिश्ता तो रुका हुआ है ना, बट ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं हर चैलेंजेस को फेस करने के लिए। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान चाहते हैं कि आपके बीच में सिचुएशन जो है बड़ी पीसफुली एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो, पीसफुली जो है वो चेंजिंग आए आपके बीच में। बट ये होगा अचानक से ही, जैसे अचानक से ही आपके बीच में ये सब कुछ ख़राब सा हुआ है ना, वैसे ही अचानक से ही दिख रहा है जैसे अचानक से ही आपका रिश्ता ब्रेक हो गया था, या ब्रिज जो है वो कट ऑफ हो गई थी, ब्रेक हो गई थी या डिस्ट्रॉय हो गई थी। अचानक से ये रिश्ता मुझे सेटल होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे मैं टाइमिंग की अगर बात करूँ ना, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे विद इन 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 6 मंथ्स, यस 6 मंथ की टाइमिंग, 7 मंथ की टाइमिंग, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। यस, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके इस कनेक्शन के लिए। और कुछ भी ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा चेंज आ सकता है एकदम से, जो आपको हो सकता है एक सरप्राइज़ करेगा, आपको शॉक करेगा, बट इन अ गुड वे। बिकॉज़ इस टाइम आपकी सिचुएशन बड़ी ख़राब से चल रही है इस कनेक्शन की। सो नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, 6 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 16 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 15 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ज़ोडिक साइन की यहाँ पे मैं बात करूँ तो अब वाटर साइन दिख रहा है मुझे, बट मोस्टली कैंसर पाइसिस की एनर्जी दिख रही है, एरिस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।